जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। हैप्पी हैप्पी थर्सडे में बाबा ब्लेस यू ऑल। बाबा के आशीर्वाद से आज आपको एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। और उसके पहले बस एक बात कहूँगी, क्योंकि इतने दिनों से एक्सपीरियंसेस सुनाते सुनाते एक ही बात कहा है मैंने, बाबा पर श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। और अगर सबूरी नहीं रखा जाता, इम्पेशेंट है, तो भी कोई बात नहीं। ये भी बाबा से कहिए कि या तो मुझे सबूरी रखना सिखा दो, या मेरा ये काम आप पूरा करो, या मुझे बस यहाँ से निकालो। लेकिन एक बात कहूँगी, कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं हो, निराशा हो रही हो, तो कभी बाबा को छोड़िएगा मत। बाबा हमें नहीं छोड़ते हैं, हमें भी बाबा को नहीं छोड़ना है। और ज़िंदगी बहुत सुंदर होगी, आई बेट। इसके साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सपीरियंस जो भारती जी ने हमारे साथ शेयर किया है। वो मोहाली से बिलोंग करती हैं, और बाबा के साथ कैसे उनका कनेक्शन हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उन्होंने बस बाबा जी का स्वरूप ले आया, और घर लाने के बाद वो बाबा जी की बहुत पूजा करना शुरू कर दी। सुबह शाम उनका दिया बत्ती करना, और धीरे धीरे उनसे बातें करना। और ऐसे ही स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जो है वो कनेक्ट होना शुरू होते हैं। बाबा का श्रृंगार करना किसी भी ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि हम उनको एक आकार के फॉर्म में जानते हैं। फिर इनिशियली हमें ऐसी ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स को कि हम उनको किसी फॉर्म के रूप में पूजा कर सके, तभी हम उन पे मेडिटेट कर पाते हैं। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करोगे डिवोशनली, तो फिर धीरे धीरे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इनिशियल डेज़ में ये चाहिए होता है, और इससे बहुत लोगों की भक्ति बढ़ती है। जो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं, उनको सुंदर से सजाना, ये सब चीज़ भक्तों का बहुत शौक़ रहता है। ऐसा करके उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है, और यहीं से उनके और भगवान के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। तो इन्होंने क्यों बाबा जी के स्वरूप लाए थे, इन्हें भी नहीं पता। धीरे धीरे ये पूजा करने लगी, और इनके साथ साथ इनके घर वाले भी बाबा को बहुत मानने लगे। तो खैर, ये तो बाबा की लीला थी कि ये बाबा जो हैं वो इनके लाइफ में इस तरह से आ रहे थे। और इसके बाद जब वो बाबा जी की पूजा करते चली गई, तो बाबा जी ने उन्हें धीरे धीरे भक्ति का मार्ग अपने आप सिखाया। और वो बाबा जी से हर बातें कहती, और इनके कोई भाई नहीं है तो बाबा जी को राखी भी बांधती। इनका ये कहना है कि हर रक्षाबंधन पर बाबा भी इन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करते थे। लेकिन जो ये वाला अनुभव है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो बाबा जी की बहुत पूजा करते करते बाबा इन्हें भक्ति का मार्ग सिखा चुके थे। बाबा से हर बातें कहती। लेकिन जो इनके फियांसे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और वहाँ जो वो जिस जॉब में थे वो जॉब उनकी छूट गई। अब कहते हैं कि हमारी परीक्षा की घड़ी आती है, हमने सच में श्रद्धा रखा है या फिर ये बस खुशी के पल का है, ये बाबा भी टेस्ट करते हैं। एंड वंस यू पास दिस टेस्ट, तो उसके बाद जो है आपको और भक्ति में आशीर्वाद मिलता है, और परीक्षाएं आती हैं तो आप उसे और अच्छे से पास करते हैं, और ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होती जाती है। परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त बाबा से और करीब आ रहे हो। तो उनके फियांसे का जॉब छूट जाने के बाद वहाँ वो टेंशन में थे। एक तो आप अपने कंट्री में नहीं हो, कहीं और हो, दूर हो, अकेले हो, ऊपर से जॉब नहीं मिल रहा है। जॉबलेस रहने की क्या मनोस्थिति होती है, लॉट ऑफ यू कैन कनेक्ट विथ इट, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो जब ये वाली स्थिति आई, तो इन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा ऐसा ऐसा हो गया है, जैसा कि इनकी आदत थी हर बात बाबा से कहना। और उसके बाद इन्होंने बाबा जी के 9 गुरुवार के व्रत भी किए। इन्होंने प्रॉपर फास्ट रखा था। फास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो अपने अपने श्रद्धा सबूरी की बात है। कुछ लोग हैं वो साई व्रत को इस नज़रिए से देखते हैं, जो मुझे डिवोटी से सुनने में आया, कि वो जो बुक्स है वो इसलिए सेल की जाती हैं फॉर मेकिंग मनी। पर कुछ लोग जो है जो उस पर विश्वास, वो कहती हूँ ना, एक चीटी, मतलब बाबा का आप किसी भी चीज़ पे विश्वास रख लो, बाबा के फूल पे, बाबा के नाम पे, किसी भी चीज़ पे विश्वास है तो बाबा आपको विश्वास को टूटने नहीं देंगे। ये बाबा चिंता करते कि उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। पर्सनली साई व्रत के मेरे भी बहुत सारे अनुभव हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है। और अगर पब्लिकेशन ने फ्रॉड करने के लिए भी बनाया है, फिर भी उनको आशीर्वाद ही मिलेगा, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को कृपा मिलती है। जॉब मिलना तो बहुत लोगों का मैंने देखा है। तो इनका भी यही हुआ, ये भी बाबा के 9 गुरुवार व्रत करती थी। इसके साथ साथ ये बाबा के मंदिर, जो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ खाली पांव चलकर जाती थी। हर गुरुवार बाबा के दर्शन करती थी। मतलब कुछ तपस्या की, कुछ साधना किया इन्होंने। देखिए, कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कर्म करना ही पड़ता है। तो इन्होंने अपना कर्म उस रूप में किया था।
और कर्म इन्होंने कैसे किया कि इन्होंने श्री साई सच्चरित्र जी का साप्ताहिक पारायण करना शुरू किया। श्री साई सच्चरित्र जी एक नॉर्मल बुक नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ लेने से बस आपकी आध्यात्मिक वृद्धि होगी या कुछ भी, वो एक कर्म भी है आपका। जैसे मेहनत करना, अपने बुक्स को अच्छे से पढ़ना, देश के क्या कानून जो भी आप जिस भी कैरिकुलम में हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, तो या आप जो भी काम कर रहे हो, अपने उस काम को अच्छे से करना, वो कर्म होता है। लाइक वाइज साई सच्चरित्र जी पढ़ना भी एक कर्म होता है। और बाबा जी ने वो भी इनसे करवा लिया। लेकिन इसके बाद भी अभी कोई जॉब नहीं मिल रहा था। जॉब नहीं मिलने के बाद वो वहाँ अकेले थे, परेशान हो रहे थे। ये भी बहुत अपसेट हो गई थी, क्योंकि एक बहुत टेंशन का माहौल हो जाता है। और आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो, तो एक्सपेंसेस बेयर करना भी, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद ये रक्षाबंधन का समय आया था। ये राखी बाबा को ही बांधती थी, इनके तो भाई है नहीं, तो ये बाबा को ही भाई के रूप में राखी बांधती आई हैं। और देखिए, बाबा से हमेशा हर बात कहती थी, लेकिन कोई वो होता है ना कि एकदम कुछ ऐसा अनुभव होना जो आपको पक्का याद दिला दे, एकदम पॉइंट टू बी नोटेड करा दे, वो चीज़ पहले नहीं हुई थी। वो चीज़ जो है इस बार होने वाली थी। अब ये जब राखी बांधी और ये राखी रक्षाबंधन आने वाला था और यही सब हो रहा था, उस वक्त व्रत भी चल रहे थे, खाली पाँव आना जाना, ये सारी चीज़ें एक समय में चल रही थी। एंड 10 किलोमीटर खाली पैर जाना और आना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो घर पे भी बिना स्लीपर्स के नहीं चल पाए, और ये रोड पर गई, और कैसे गई होंगी ये तो बस बाबा ही जानते हैं। और ये जानते हैं कि सच में मतलब इन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। और इन सब के बाद जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई, जिसलिए ये अनुभव सुना रही हूँ, वो ये हुआ कि आप ये सोच रहे होंगे जॉब मिल गया। देखिए, जॉब तो मिलना ही है, वो तो सबको पता है, पर उससे पहले इन्होंने सपने में देखा कि ये जब रो रही थी तो वहाँ बाबा इनके सपने में आए। बाबा इनके सपने में आए और उन्होंने कहा, तुम रो मत, तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस रक्षाबंधन तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा, तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं, अगर बाबा साक्षात साईं, साक्षात ब्रह्मांड नायक, स्वयं नारायण आकर कह दे कि सुन, तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खुद ये आकर कह दे कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ये कितनी बड़ी बात होती है। इन्हें साक्षात बाबा के दर्शन हुए, स्वप्न दर्शन। लेकिन हम इंसान होते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। जब तक सब कुछ एकदम स्टैम्प पेपर पे हेंस प्रोवन नहीं हो जाता है, वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो इन्हें ऐसा लगा कि ये जो दर्शन मिले हैं, ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं इस बारे में सोच रही हूँ। जबकि आप चाहे कितना भी कुछ भी सोच लो, पर अगर आपको बाबा दिख रहे हैं ना, तो वो आपकी सोच से नहीं, बाबा अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। यहाँ कोई साइंस, मैथ्स, इंग्लिश काम नहीं करती है। तो फिर इसके बाद रक्षाबंधन वाले दिन ये अपने फ्रेंड के साथ गई हुई थी बाबा जी को राखी बांधने। अब जैसे ही इन्होंने अपने भाई यानी अपने साईनाथ को राखी बांधी, जो भाई है, पिता है, माँ है, सब कुछ है, उन्हें जैसे ही इन्होंने राखी बांधकर अपने फ्रेंड के साथ जब वापस आ रही थी, मंदिर से बाहर निकल चुकी थी, तो रास्ते में कॉल आई। एंड गेस व्हाट, तब इन्हें इनके फियांसे ने बताया कि उन्हें जॉब मिल गया है। सिर्फ जॉब मिला ही नहीं है, ऑफ़र लेटर से लेके सारा सब कुछ, सैलरी, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एकदम सॉर्टेड हो चुकी है। और इतना अच्छा ऑफ़र मिला है, जैसा वो चाहते थे वैसा ही मिला है। तो ऐसे बाबा ने कृपा की। तो यहाँ तो 2-3 चीज़ें हुई। पहला तो ये हुआ कि जो ये जिसलिए ये साप्ताह पारायण और गुरुवार का व्रत कर रही थी, देखिए मुझे नहीं पता, बहुत लोग इसे गलत समझते, सही समझते, मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, अपने आसपास में मैंने ये देखा है कि हाँ, आप विश्वास से करते हो तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है, पर ढंग से करना ज़रूरी है। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो नहीं। तो इन्होंने जो गुरुवार व्रत किए थे और श्री साई सच्चरित्र जी की पारायण करी थी, बाबा जी को भक्ति दी थी, तो वो चीज़ इनकी सफल हुई। इन्हें जो इनके फियांसे को जॉब चाहिए था, वो अकेले ऑस्ट्रेलिया में थे, तो सारा सब कुछ सॉर्ट डाउन हो गया। जो मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे थे, वो सब भी सेटल डाउन हो गया। और दूसरी बात कि बाबा जी ने इन्हें स्वप्न में अपने साक्षात दर्शन दिए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बाबा के दर्शन होना। तो यही था आज का बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस। और इसके साथ मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करा, वो भी बाबा की बहुत डियरेस्ट डार्लिंग डॉटर हैं,
कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस सुनाऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस सुनाना चाहती हूँ, पर वो जो ऐसे छोटे मोटे वाले होते हैं ना, सारे एक्सपीरियंसेस बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो मैं सुना देती हूँ। जो बड़े वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सुनाने का मुझे हिम्मत होता नहीं है। और आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, ये बात ऐसी भी है। एक आध बार मैं एनोनिमस होकर अपनी एक्सपीरियंस सुना चुकी हूँ। तो बात ये है कि किसी को डिमोरलाइज़ नहीं करना चाहती, और बस इसीलिए मैं एक्सपीरियंसेस नहीं सुनाती हूँ। और कभी ना कभी सुनाऊँगी, जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मौत क्या होती है। वो मैंने देखा है, ज़िंदगी की कीमत मुझे मालूम है, और इसलिए आई लाइक टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। और यही चीज़ मैं सबको कहती हूँ कि भाई अपना टाइम ख़राब मत करो, सबको ज़िंदगी नहीं मिलती है, अगर आपको मिली है तो यूज़ दैट। आई प्रॉमिस मैं ज़रूर सुनाऊंगी अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों को, थोड़ा सही समय आए तो सुनाऊंगी। बाकी जो कुछ ऐसे अच्छे वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में वो सब सुनाऊंगी, और कैसे हुआ क्या हुआ सब सुनाऊंगी। समय आएगा तो एवरीथिंग विल बी डन। एंड आज मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप का, कॉल मत कीजिएगा, बहुत दिनों से शेयर नहीं किया है। बहुत लोगों का आ रहा था कि कुछ पूछना है, कुछ चीज़ें हैं, आप ऑडियो भेज देना या फिर आप लोग लिख देना। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ घुमा के मत लिखना, ये इंश्योर करना कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। लिखने और कहने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ने और सुनने में मेरा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ टाइम, क्योंकि आप जानते हैं एक दिन में जब व्हाट्सएप शेयर करती हूँ तो समटाइम्स इवन 50 पीपल टर्न अप सेम डे। तो फिर आप समझ रहे हैं ना, सबको रिप्लाई करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपना नंबर कह भी दे रही हूँ, 6206008273 है। फ़ोन मैं नहीं उठाती हूँ क्योंकि मेरा वर्किंग आवर बहुत लंबा होता है, और उसके बाद मुझे ये चैनल वाला चीज़ भी होता है, फिर मुझे पढ़ना पढ़ाना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ तो इसीलिए मैं फ़ोन वोन नहीं उठा पाती हूँ, नहीं हो पाएगा वो, मैं सच ही कह देती हूँ। पर आप रिप्लाई कीजिए, मैं अपने टाइम के हिसाब से कभी कभी 1-2 दिन बाद भी रिप्लाई देती हूँ, बिंदास रिप्लाई करूँगी। आप लोग जो भी है एक्सपीरियंस शेयर करना है वो भी आप वहाँ कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। बाकी बाबा से रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कुछ करना रहता है, हो कुछ और जाता है। अभी किसी का एक्सपीरियंस बन के, वीडियो सब बन के, और फिर वो डिलीट हो गया, और फिर किसी और का चला गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से इस चीज़ को बाबा पर सरेंडर कर रखा है, चैनल को। तो मेरी मर्ज़ी या आपकी मर्ज़ी किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ बाबा की मर्ज़ी चलेगी। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, चाहे किसी को लगे कि इसमें सच्चाई है या नहीं है, क्या है, कभी कभी एक आध एक्सपीरियंस ऐसे आ जाते हैं कि एक्सपीरियंस है भी या नहीं, पर अगर वो यहाँ अपलोड हो रहा है तो ये मुझे पता है, आई एम 1000% अश्योर्ड कि वो एक्सपीरियंस है, जेन्युइन है, तभी वो यहाँ जाता है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ रहता है तो बाबा उसे प्राइवेट करवा देते हैं। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, मे बाबा ब्लेस यू ऑल।